तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर, जहां हर रात डर की परछाइयां और रहस्यमयी किस्से आपके दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आज मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं अपने 5 प्यारे दोस्तों का जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। पहला नाम है रवि ठाकुर जी हिमाचल से, दूसरा नाम है फिरदौस अली जी भोपाल से, तीसरा नाम है नेहा पांडे जी लखनऊ से, चौथा नाम है राकेश नागर जी आगरा से और 5वां नाम है प्रियंका मिश्रा जी बनारस से। और जिन प्यारे साथियों का नाम आज नहीं ले पाया उन सब का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हो इस चैनल की असली ताकत, मेरी गुलशान हॉरर फैमिली। तो अब माहौल बना लीजिए, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी कहानी के लिए, क्योंकि आज की कहानी है जिस्म का प्यासा। रात की स्याही फैली हुई थी। पहाड़ों के ऊपर नीली चांदनी ऐसे पसरी थी जैसे किसी ने आसमान पर कोई ठंडी चमकती चादर डाल दी हो। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं जंगली कुत्तों का भौंकना, पत्तों की सरसराहट और सूनी सड़कों पर लगातार चलती हवा का हल्का डरावना कोरस। इसी माहौल में एक लड़की अपनी स्कूटी चलाती हुई उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर बढ़ रही थी जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग चुप हो जाते थे। उसका नाम था रागिनी। शहर से दूर इस वीरान इलाके में वह आज अकेली लौट रही थी, शायद पहली बार। लेकिन उसके कदमों में कोई डर नहीं था, या शायद वह डर जिसे हम देखने के आदी हैं उसके भीतर अभी तक जागा ही नहीं था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, मगर रात की ठंड उसकी गर्दन से टकराती हवा में एक अजीब सा सुकून भी दे रही थी। हालांकि सुकून का यह भ्रम ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे वह घने जंगल वाली ढलान की तरफ बढ़ रही थी उसका दिल बेचैनी में धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी किस बात की थी। शायद गहरा अंधेरा, शायद जंगल की खामोशी, या शायद वो कहानियां जो उसने कई रातों पहले सुनी थीं। उसी रास्ते पर 3 साल पहले एक युवक की मौत हुई थी। कहते हैं कि उसकी लाश सड़क पर नहीं मिली थी, बल्कि पेड़ के ऊपर से लटकती हुई पाई गई थी। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका शरीर हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक न हो। किसी इंसान का काम नहीं लग रहा था। गांव वालों ने उसे आत्मा का काम कहा था। रागिनी ने उन बातों को हमेशा मजाक समझा था। उसे भूत प्रेत वाली कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी कोई उसके सामने ऐसी बातें करता वह हंसकर कहती कि इंसान खुद से बड़ा डर पैदा नहीं कर सकता। लेकिन उस रात जब ठंडी हवा उसके गालों को काटती हुई गुजर रही थी और घने पेड़ों की छाया उसके दोनों ओर किसी मौत की दीवार की तरह खड़ी लग रही थी, उसका मजाक उड़ाने वाला आत्मविश्वास चुप होता जा रहा था। स्कूटी की हेडलाइट आगे दूर तक जाती, मगर उसके आगे उतना ही अंधेरा वापस लौट आता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल एक जिंदा जीव बनकर उसे देख रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो और किसी सही मौके के इंतजार में हो। हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, मानो हवा रागिनी का नाम लेकर कुछ कहना चाहती हो। उसने सिर झटका, इस भ्रम को भगाने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। तभी अचानक स्कूटी थरथराई और झटके के साथ बंद हो गई। रागिनी ने ब्रेक दबाया और स्कूटी किनारे रोक दी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि खुद की सांस भी भारी लग रही थी। उसने कुछ बार किक मारी, चाबी घुमाई, मगर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्कूटी से उतरकर सड़क पर खड़ी हो गई। उसके आसपास हल्का नीला कोहरा फैलने लगा था। ये कोहरा अचानक नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह था, और वह भी बाकी कोहरों की तरह हल्का और उड़ता हुआ नहीं, बल्कि भारी, ठंडा और किसी अदृश्य शरीर की तरह घना। रागिनी ने अपना गला साफ किया और खुद से कहा कि शायद स्कूटी ओवरहीट हो गई होगी या ठंड में इंजन ने काम करना बंद कर दिया होगा। मगर उसकी खुद से कही यह बात उसके ही मन में खोखली लग रही थी। उसने चारों ओर देखा। सड़क के दूसरे सिरे पर कोई नहीं, सिर्फ खड़े पेड़ और उनके पीछे काली गहराई। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह कोई इंसान की नजर नहीं थी, न कोई जंगली जानवर।
ये निगाहें ऐसी थीं जैसे किसी की सांस उसके कंधे के पीछे खड़ी हो, जैसे कोई बहुत करीब होकर उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और वहीं कुछ दूर पेड़ की जड़ के पास एक आकृति खड़ी थी। सफेद कपड़ों में एक लड़का, उसकी गर्दन हल्की झुकी हुई, बाल हवा में हिलते हुए और आंखों में एक अजीब चमक। वह चमक डरावनी भी थी और किसी अनजानी गहराई से भरी हुई भी। रागिनी का दिल तेज धड़कने लगा। वह कुछ कदम पीछे हट गई। उसका दिमाग कह रहा था कि यह इंसान हो भी सकता है, लेकिन उसके भीतर का दूसरा हिस्सा कह रहा था कि यह कोई भी इंसान नहीं हो सकता। और वह दूसरा हिस्सा इस बार ज्यादा सच्चा लग रहा था। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन को छू भी रहे थे या नहीं, यह रागिनी समझ नहीं पा रही थी। हर कदम के साथ हवा का तापमान और गिरता जा रहा था। उसके पास आते ही हवा और ठंडी हो गई, इतनी कि रागिनी की सांसें धुएं जैसी दिखने लगीं। लड़का कुछ दूरी पर रुक गया और बेहद धीमे, नरम स्वर में बोला, क्या तुम्हें मदद चाहिए? नीला कोहरा अब सिर्फ हवा में तैर नहीं रहा था, बल्कि मानो अपने भीतर एक अजीब सी धड़कन लिए हुए था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कण जीवित हो, हर बूंद किसी अनदेखी आत्मा का आकार ले रही हो। रागिनी उस घने धुएं के बीच खड़ी थी और उसकी आंखों के सामने आरव का रूप धीरे धीरे बदल रहा था। एक पल पहले वह शांत था, उसकी आंखें किसी भूली हुई मोहब्बत की तरह नम थीं, और अब उनमें अचानक एक बेचैनी, एक घबराहट झलक रही थी। यह बदलाव डर का था या गुस्से का, रागिनी तय नहीं कर पा रही थी, मगर इतना वह जरूर समझ चुकी थी कि जो आवाज जंगल के पीछे से आई थी वह सिर्फ सामान्य पुकार नहीं थी। उसमें एक ऐसी भारीपन था जैसे किसी ने वर्षों से किसी का नाम नहीं लिया हो, और जब लिया तो वह भी किसी मजबूरी में। रागिनी ने उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी। अंधेरे के परे उसे कुछ नहीं दिखा, मगर उसे महसूस हुआ कि कोई छाया, कोई अदृश्य आकृति किसी पेड़ के पीछे खड़ी होकर उसे घूर रही है। उसका पूरा शरीर तन गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का खून धीरे धीरे जमने लगा हो। हवा अचानक थम गई, पेड़ों की पत्तियां रुक गईं और पूरी वादी एक फैलते श्मशान जैसी शांत हो गई। सिर्फ आरव की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें जो सुना वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। यह जगह जितनी नजर आती है उससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। तुम्हें यहां रुकना नहीं चाहिए। रागिनी ने घबरा कर कहा, तो फिर मुझे यहां से जाने दो, तुम रास्ता दिखाओ। आरव कुछ क्षण चुप रहा। उसकी निगाहें कोहरे में खोई हुई थीं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता हूं, लेकिन यह जंगल किसी को आसानी से जाने नहीं देता, खासकर तब जब किसी को यहां आने का कारण कोई और हो। रागिनी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक ठंडी और मुलायम हो गई है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके टखनों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैरों के नीचे का रास्ता ही धड़कने लगा था। यह जगह जिंदा थी, यह उसे एहसास हो रहा था। वह कांपती हुई आवाज में बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यहां क्यों आई हूं? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी नहीं कि किसने तुम्हें यहां तक खींचा है। तुम समझ रही हो कि तुम अकेले लौटी हो, लेकिन नहीं, कोई तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था। तभी तो तुम्हारी स्कूटी अचानक बंद हुई, तभी तो मैंने तुम्हें देखा। रागिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर सिर्फ अंधेरा, एक अंतहीन, दम घोंटता अंधेरा। तभी वही अनजानी आवाज फिर से उसके कान के बेहद करीब सुनाई दी। इस बार वह और गहरी और खुरदरी थी, मानो जमीन के भीतर से उठकर आई हो। आवाज ने उसका नाम नहीं पुकारा, बल्कि सिर्फ एक शब्द बोला, यहां, यहां। उस एक शब्द ने रागिनी की रूह तक को हिला दिया। एक पल को उसे लगा कि कोई ठंडी उंगलियां उसके कंधे के पीछे से उसके गर्दन को छूने लगी है। उसने चीखते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाए, जैसे वह किसी अदृश्य जाल से निकलने की कोशिश कर रही हो। आरव ने उसकी बांह पकड़ ली। उसका स्पर्श अब पहले से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन उस छुओं में अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा आग में गिरकर थोड़ी देर के लिए राहत दे। उसने कहा, डर से भागना मत, ये जंगल डर को सूंघ लेता है, डर तुम्हें उसका शिकार बना देगा। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कहा, तुम कौन हो मेरे लिए? क्यों मेरी मदद कर रहे हो? और यह दूसरा कौन है? आरव ने आंखें नीचे झुकाकर एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में अब दर्द था, जैसे वह किसी पुराने घाव को दोबारा जी रहा हो। वह बोला, 3 साल पहले मैं भी किसी की तरह यहाँ से गुजर रहा था। मुझे कोई आवाज सुनाई दी, किसी औरत की पुकार। मैंने सोचा कि कोई मुसीबत में है। मैं उस आवाज के पीछे गया और उसी आवाज ने मेरा रूप छीन लिया। मेरी सांसें ले ली, मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। उस रात के बाद से मैं सिर्फ एक साया हूँ, रागिनी ने कांपते हुए कहा। और वह आवाज, वह कौन है? आरव की गर्दन धीरे धीरे घूमी, उसकी आंखें अंधेरे की ओर टिक गईं। वह बोला, उस आवाज का कोई नाम नहीं, वह इंसान नहीं, वह एक लालसा है, एक खालीपन है जो सालों से जंगल पर राज करती है। वह हर उस आत्मा को पकड़ लेती है जो अकेले में उसकी पुकार सुन ले। वह चाहती है लोगों को अपने भीतर खींच लेना, उनके शरीर, उनके एहसास, उनकी गर्मी को निगलना। वह प्यास कभी मिटती नहीं। अचानक जमीन पर एक गहरी भारी दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी विशालकाय जानवर ने धरती के नीचे से गरज मारी हो। पेड़ झुक गए, कोहरा फटने लगा और हवा में ऐसी ठंड फैल गई जिससे सांसें भी जम जाएं। रागिनी ने भय से आरव के करीब कदम बढ़ाया। वह नहीं जानती थी कि वह किसी भूत के करीब जाकर क्या कर रही है, लेकिन उसके आसपास के अंधेरे से उसे आरव ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसका हाथ थोड़ा गर्म था। शायद डर किसी को भी थोड़ा इंसानी बना देता है। उसने कहा, सुनो, वह अभी पास है, बहुत पास। अगर तुम इस जगह से जिंदा निकलना चाहती हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पीछे मत जाना, उसकी आवाज सुनकर मत चलना। वह तुम्हारे दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करेगी, तुम्हें यकीन दिलाएगी कि वह तुम्हें जानती है, तुम्हें चाहती है। वह झूठ बोलेगी, पर लड़की, उसकी तरफ मुड़ना मत। रागिनी ने मुश्किल से साहस जुटाते हुए पूछा, लेकिन वह मेरे नाम की पुकार क्यों कर रही है? आरव उसके और करीब झुक आया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी, मगर हर शब्द चट्टान की तरह भारी। क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। रागिनी का दिल मानो उसकी छाती में फटने को था। चुना है? किस लिए? और जैसे उसके सवाल का जवाब वही आवाज बनकर हवा में तैर गया। इस बार इतनी पास, इतनी ठंडी कि उसे लगा कि कोई उसके कान को अपने बर्फ जैसे होंठों से छू रहा हो। रात बीत चुकी थी, पर हवेली के अंदर समय जैसे रुक गया था। न बाहर का सन्नाटा बदला, न भीतर की बेचैनी। अर्जुन और सिया दोनों ही हवेली की उस अधूरी खामोशी में अंधेरे के बीच बैठे थे, मानो अगले ही पल कोई अनजाना हाथ उनके कंधे पर आकर टिक जाए। हवेली के उस पुराने कमरे में जहां दियों की लौ हवा के हल्के स्पर्श से थरथरा रही थी, सिया की सांसें तेजी से चल रही थीं। अर्जुन उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की आवाज में भी डर की अनचाही दरारें थीं। हवेली के बाहर से आती टहनियों की टूटने की आवाजें मानो किसी इंसान के कदमों की गूंज बनकर हवा में फैल रही थीं। अर्जुन को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य परछाई उनकी हर हरकत पर निगाह रख रही है। सिया दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी नजरें लगातार उस खिड़की पर टिकी थीं जहां काले कांच पर किसी के नाखून खींचने जैसी लकीरें उभर आई थीं। वह बोलना चाहती थी, पर आवाज उसके गले में अटक जाती। अर्जुन ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर हवा के ठंडे झोंके से कमरा एकदम बदल गया। तापमान अचानक नीचे गिरा, जैसे किसी बर्फीली आत्मा ने कमरे में प्रवेश कर लिया हो। दिया बुझने ही वाला था कि कमरे के कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद सरकती हुई सिया के ठीक सामने आकर रुक गई। दोनों के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। अर्जुन तुरंत उठकर कुर्सी की ओर बढ़ा, लेकिन कुर्सी हिलते हुए पीछे सरक गई, जैसे उस पर कोई अदृश्य शरीर बैठा हो और अपने डरावने कदम पीछे ले जा रहा हो। हवेली की दीवारों पर लटकी जालियों ने अचानक तेज आवाज में सरसराना शुरू कर दिया, जैसे अंदर फंसी हुई कोई आत्मा बाहर आने की कोशिश कर रही हो। कमरे के बाहर दालान में किसी औरत की धीमी सिसकियां गूंजने लगीं। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सिया के शरीर में कंपी दौड़ गई। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी छुई, दरवाजा खुद ब खुद गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया,
मानो किसी ने बाहर से उसे जोर से धक्का दिया हो। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सिया अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा कि जो भी यहाँ है वह उन्हें देख रहा है, उन्हें छू रहा है और उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहता। अचानक कमरे की पुरानी छत पर चलने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगता था कि ऊपर कोई इंसानी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसे पैरों वाला प्राणी रेंग रहा है। उसके नाखूनों की तेज खरोंचें प्लास्टर पर उभर रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके ऊपर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। छत पर किसी काले साए का प्रतिबिंब नजर आया था। वह चल नहीं रहा था बल्कि दीवारों से चिपक कर सरक रहा था, मानो गुरुत्वाकर्षण उस पर लागू ही न होता हो। उसका शरीर लंबा, असमान और इंसानी शक्ल से बिल्कुल अलग था। अर्जुन ने जल्दी से सिया का हाथ पकड़कर दिए को अपने करीब खींच लिया, मगर साया दिए की लौ से भी नहीं डरा। वह नीचे झुकता चला आया। उसके लटकते हुए उल्टे चेहरे पर दो ढंसी हुई खोखली आंखें थीं, जिनमें कोई सफेद हिस्सा नहीं था, सिर्फ गहरा खालीपन। सिया चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। वह परछाई तेजी से नीचे की ओर आई और एकदम हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी उपस्थिति कमरे में अभी भी भटक रही थी। उन दोनों को अचानक लगा कि कोई पीछे खड़ा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के बिल्कुल पास एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाक और आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक सफेद चिकनी त्वचा और लंबे काले बाल जो हवा के बिना ही धीरे धीरे हिल रहे थे। सिया के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखें उस औरत के चेहरे पर जम गईं। वह औरत एक भी आवाज नहीं कर रही थी, फिर भी उसकी मौजूदगी की गूंज हवा में फैल रही थी। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सिया को पीछे खींचते हुए कमरे के दूसरे कोने में ले गया, लेकिन वह औरत उनके पीछे चलने लगी। हर कदम पर उसकी हड्डियों से कड़कने की आवाज निकलती। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। कमरे की रोशनी एक ही झटके में बुझ गई और अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। बस दीवारों की दरारों से आती नीली चमक किसी अनजानी ऊर्जा की तरह टिमटिमा रही थी। अंधेरे में सिया ने महसूस किया कि किसी ने उसके गाल को हल्के से छुआ है। छूने का तरीका सामान्य नहीं था। वह छुअन इंसानी गर्माहट से बिल्कुल उलट, बर्फ जैसी ठंडी और बेहद धीमी थी, मानो कोई उसे महसूस कर रहा हो, समझ रहा हो और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके बिल्कुल सामने वही काला साया खड़ा था जो कुछ देर पहले छत पर था। इस बार उसका आकार और बड़ा था। उसकी उंगलियां लंबी और काले धुएं में लिपटी हुई थीं। अर्जुन ने घबराकर सिया को अपने पीछे कर लिया, लेकिन वह साया उसकी ओर बढ़ने लगा। उसी समय दालान से फिर से एक औरत की चीख गूंजी। इस बार बेहद पास से कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और हवेली के उस अनंत अंधेरे वाले गलियारे का रास्ता सामने दिखाई दिया। हवेली की छतों से खून की बूंदों जैसी लाल रोशनी झिलमिलाने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके सिया का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। वे दोनों गलियारे में भागने लगे, लेकिन हवा का दबाव इतना भारी था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। गलियारे के बीच में अचानक दोनों के कदम रुक गए। उनके सामने एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जिसमें एक महिला खिलखिलाती मुस्कान के साथ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पेंटिंग की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। होंठ खींचते हुए भद्दी हंसी में बदल गए। आंखें काली हो गईं और महिला का चेहरा खून से भरने लगा। पेंटिंग से धीरे धीरे एक सूखी हुई हथेली बाहर निकलने लगी, मानो वह महिला खुद चित्र से बाहर आना चाहती हो। हवेली की हवा में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। वह आवाज बेहद धीमी लेकिन बेहद गहरी थी। हवेली के भीतर जैसे किसी प्राचीन श्राप की गूंज लगातार फैल रही थी। अर्जुन और सिया उस लाल पर्दे के सामने खड़े थे, जहां से वह भयानक परछाई निकली थी। हॉल के हर कोने में छाया का आकार बदल रहा था, कभी लंबा, कभी चौड़ा, कभी इंसानी तो कभी जानवरों जैसा। दोनों की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें भी उनकी सांसों का कंपन सुन पा रही हैं। सिया अर्जुन की बांह पकड़े खड़ी थी।
पर उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी कस चुकी थी कि अर्जुन खुद दर्द महसूस करने लगा था। फिर भी उसने सिया का हाथ नहीं छोड़ा। उसके भीतर किसी अनजाने डर के साथ एक अजीब हिम्मत भी जन्म ले रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि हवेली उन्हें खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि किसी रहस्य में उलझाना चाहती है। लाल पर्दे के पीछे से आई उस परछाई की आवाज अभी भी हवा में गूंज रही थी। उसकी फुसफुसाहट किसी डूबते हुए इंसान की तरह भारी थी, मानो सदियों से कैद होकर वह पहली बार आजाद हुई हो। अर्जुन ने धीरे से सिया के कान में कहा कि उसे शक है कि हवेली का हर दरवाजा, हर कमरा किसी तरह की पहेली की तरह काम कर रहा है। बाहर निकलने का रास्ता शायद इस डर के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन सिया की हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी तर्क या संकेत को समझ सके। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी परछाई पर था जो हर बार कुछ और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। हॉल की टूटी हुई झूमर पर परछाइयां ऐसे घूम रही थीं जैसे आत्माओं का पूरा झुंड उनके ऊपर मंडरा रहा हो। अचानक हॉल के बीच में जमीन में कंपन हुआ। लाल पर्दे के नीचे से काले धुएं का एक लंबा सा गोला बाहर निकला और धीरे धीरे हवा में घूमने लगा। अर्जुन के शरीर में एक झटके जैसा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल करीब फुसफुसाकर उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हॉल के कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की मेज की दरारों में से झांकती हुई दो काली आंखें दिख रही थीं, जो उसकी हर हरकत देख रही थीं। जैसे ही उसने नजरें हटाई, वे आंखें गायब हो गईं। हवा में एक और बदलाव आया। तापमान और गिर चुका था। सांस लेते ही फेफड़ों में बर्फ उतरती महसूस हो रही थी। सिया ने अपनी हथेलियां एक साथ रगड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। तभी हॉल के बीचों बीच लगी पुरानी दीवार घड़ी ने खुद ब खुद चलना शुरू किया। घड़ी की टिक टिक इतनी जोर से गूंज रही थी कि पूरा हॉल भर गया। सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं, मानो समय पीछे की ओर जाने लगा हो। सिया की नजर घड़ी पर पड़ी और उसे अचानक लगा कि वह यहाँ पहले भी आ चुकी है, जैसे इस हवेली से उसका कोई गहरा अतीत जुड़ा हो जिसे वह याद नहीं कर पा रही थी। अर्जुन उसकी आंखों में बढ़ती बेचैनी देख रहा था। सिया ने कहा कि उसे इस हवेली की फर्श में, दीवारों में और इस हवा में कुछ जाना पहचाना लगता है। अर्जुन उसे शांत कराने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक हॉल की छत के एक कोने से एक पतली सी आवाज गूंजी। वह आवाज किसी छोटी बच्ची की थी, जिसकी हंसी पहली बार में मासूम लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह हंसी गहरी, खिंची हुई और बिल्कुल अपशकुनी हो गई। हंसी के तुरंत बाद किसी छोटी हथेली के दौड़ने जैसी आहटें सुनाई दी। छत पर कोई बच्ची भाग रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाजों में खरोच की ध्वनि भी शामिल थी। अर्जुन ने ऊपर देखा और उसे एक छोटे आकार की परछाई दिखाई दी। वह परछाई दीवार से उलटी लटकी हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र एक एक कर कांपने लगे। एक पेंटिंग में दिख रहे राजा के चेहरे से खून की बूंदें टपक कर जमीन पर गिरने लगीं। दूसरी पेंटिंग में दिख रही औरत अचानक रुदन करने लगी। उसकी आंखों से काले आंसू निकलकर पेंटिंग के फ्रेम से नीचे बह रहे थे। इन सब के बीच वह बच्ची जैसी परछाई अचानक हॉल के बीचों बीच आकर रुक गई। उसकी शक्ल में कुछ भी इंसानी नहीं था। उसका शरीर धुएं से बना था और उसके हाथों की उंगलियां इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें साफ और गहरी थीं, मानो उसमें सदियों का दर्द भरा हो। सिया ने धीरे से कहा कि यह बच्ची शायद हवेली में मरी हुई आत्माओं में से एक है। वह नफरत से ज्यादा अकेलेपन का बोझ उठाए घूम रही है। लेकिन जैसे ही सिया उस परछाई की ओर देखती है, बच्ची अचानक तेज गति से उनकी ओर बढ़ने लगती है। अर्जुन सिया को पकड़कर एक तरफ खींच लेता है और दोनों गिरते गिरते बचते हैं। धुआं उनके आसपास घूमता है और उस बच्ची की परछाई अचानक हवा में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंजती रहती है, मानो वह अभी भी यहीं हो, ठीक पास। हॉल का प्रवेश द्वार अचानक बंद हो जाता है और उनके पीछे की दीवारें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, मानो उन्हें हॉल में कैद कर रही हों। अर्जुन सिया का हाथ पकड़कर हॉल के दूसरे छोर की तरफ भागता है, जहां एक संकरी सी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की ओर जाती दिखती है।
हवेली की हर सीढ़ी कड़क रही थी, जैसे उनके वजन से टूटना चाहती हो। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा मिला, जहां सिर्फ एक टिमटिमाती लाल रोशनी लगी थी। उस रोशनी के नीचे जैसे किसी इंसान का साया खड़ा था, लेकिन जब वे पास पहुंचे वह साया अचानक हवा में विलीन हो गया। गलियारे की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से संदेश लिखे हों। उन निशानों में कुछ शब्द थे जिनका अर्थ अर्जुन नहीं समझ पा रहा था, लेकिन सिया की नजर उन शब्दों पर टिक गई। उसके होंठ कांपते हुए एक नाम बोलते हैं, नाम ऐसा जिसे सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। सिया ने कहा कि इन दीवारों पर जो नाम लिखा है वह उसी का है, और उसके ठीक नीचे लिखा है कि इस हवेली में आने वाली हर आत्मा उसका अतीत जगाने आती है। अर्जुन को अब लगने लगा था कि हवेली का श्राप सिर्फ पुराना नहीं, बल्कि सीधे सिया से जुड़ा हुआ है। कमरा अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन वह अंधेरा साधारण नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी गहरे कुएं में पूरा कमरा डूब गया हो और ऊपर से किसी ने काले पर्दे से सब कुछ ढक दिया हो। अर्जुन और सिया दोनों ही अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी उंगलियों के बीच सिर्फ ठंडी हवा ही महसूस हो रही थी। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि दोनों को अपनी थरथराती सांसें भी भारी लगने लगीं। अचानक एक दूर से आती भारी आवाज गूंजी, किसी पुराने दरवाजे के चरमराने जैसी। उस आवाज में ऐसा कंपन था जो हड्डियों तक उतरकर उनमें दर्द पैदा कर देता था। अंधेरे में धीरे धीरे लाल धुंध फैलने लगी। पहले वह धुंध कमरे के कोने में एक पतली लकीर की तरह दिखाई दी, फिर वह फैलकर बड़े धुएं में बदलने लगी। उस धुंध से एक अजीब महक आ रही थी, जैसे पुराने जले हुए कागजों और किसी शव की मिटती हुई गंध का मिश्रण। लाल धुंध के बीच अचानक एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति इंसान की लग रही थी, लेकिन उसका आकार बदलता रहता था, कभी लंबी और पतली, कभी छोटी और चौड़ी, मानो किसी दानवी चेहरे को आकार लेने में मुश्किल हो रही हो। सिया ने भारी आवाज में अर्जुन का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज इतनी कच्ची और कांपती हुई थी कि वह खुद भी पहचान नहीं पाई कि यह उसकी ही आवाज है। अर्जुन ने उसकी दिशा में बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की जमीन अचानक नरम होने लगी है, जैसे वह किसी दलदल पर खड़ा हो। उसने नीचे देखा तो फर्श पूरी तरह काला तरल बन चुका था और वह धीरे धीरे उसके पैरों को निगलने लगा था। अर्जुन खुद को एफ रखकर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन उसके पैरों के साथ चिपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपने भीतर खींचना चाहती हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर पसीने में भीग गया। सिया ने उसकी चीख सुनी। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां अर्जुन की उंगलियों से कुछ दूरी पर थीं। दोनों पूरी ताकत से हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां पास आती, काला तरल और ऊपर उठकर अर्जुन को अपनी ओर खींच लेता। अर्जुन का चेहरा डर से विकृत हो गया था। उसके पैरों के आसपास काला तरल लहरें बनाकर घूम रहा था, जैसे किसी जीवित चीज की तरह। सिया ने अपनी पूरी ताकत से आगे झुककर उसका हाथ पकड़ ही लिया। दोनों की उंगलियां जैसे ही एक दूसरे में उलझीं, कमरे की लाल धुंध एक ही झटके में तेज होकर फैल गई और काले तरल ने अर्जुन को छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हुआ। लाल धुंध के बीच खड़ी आकृति अब और स्पष्ट होने लगी। वह अब इंसानी आकार में थी, एक औरत का शरीर, लंबे बाल और चेहरे पर काली दरारें। उसकी आंखों की जगह दो गहरी खाली गुफाएं थीं। वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस खड़ी रहकर उन्हें देख रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि कमरे की हवा खुद उसके आसपास झुकती हुई लग रही थी। सिया के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसे महसूस होने लगा कि वह औरत सिर्फ हवेली की एक आत्मा नहीं, बल्कि इस श्राप की मुख्य वजह है। अचानक वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन फर्श पर उसके हर कदम के साथ काला धुआं उठ रहा था। अर्जुन ने सिया को पीछे खींचा, लेकिन वह औरत उनके बीच की दूरी को पल भर में मिटा रही थी। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम मानो हवा को चीरकर आगे बढ़ता था। कमरे में तापमान फिर से गिरने लगा।
अर्जुन और सिया दोनों कांपने लगे, न केवल ठंड से बल्कि उस परछाई की भयानक मौजूदगी से। औरत ठीक उनके सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से सिया की ओर झुका हुआ था। उसने अपना काला हाथ उठाया और सिया के गाल के पास लाकर रोक दिया। हवा में बिजली सी चमक उठी। ऐसा लगा जैसे वह औरत सिया को छूना चाहती है, लेकिन उसके छूते ही सिया का कोई पुराना रहस्य जाग जाएगा, कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक, जिसे उसका मन अब तक दबाए रखे हुए था। अचानक औरत ने एक भारी आवाज में एक नाम पुकारा। वह नाम सिया का था, लेकिन उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे सिया की पूरी जिंदगी मालूम हो। इससे पहले कि सिया समझ पाती कि यह औरत कौन है, कमरे की दीवारों पर अचानक तेज लाल रोशनी चमकने लगी। रोशनी में अतीत की झलकियां उभरने लगी। दीवारों पर चलते हुए चित्र दिखाई देने लगे। सिया ने देखा कि वह खुद एक छोटी बच्ची के रूप में हवेली के आंगन में खेल रही है। उसके पीछे वही औरत खड़ी है, मासूम मुस्कान के साथ। फिर दृश्य बदलता है और हवेली के उसी आंगन में एक दुर्घटना होती है। सिया रो रही है और वह औरत उसे अपनी गोद में लेकर शांत कराने की कोशिश कर रही है। दृश्य टूटकर गायब हो जाते हैं। सिया जमीन पर बैठ गई। उसका सिर भारी होने लगा। उसे लगा कि उसके मन की कोई बंद दरार धीरे धीरे खुल रही है, जिसके पीछे उसका बचपन, उसका पुराना अतीत और वह भूला हुआ रिश्ता छिपा था। अर्जुन ने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन सिया की आंखें खाली होकर उस औरत पर टिकी थीं। वह औरत अब थोड़ी नरम दिख रही थी। उसकी काली दरारों में हल्की सफेद चमक उभर रही थी, जैसे कोई भावना उसके अंदर जाग रही हो। अचानक दरवाजे के पीछे तेज धमाका हुआ। हवेली में कहीं कुछ टूटने लगा। दीवारों में दरारें फैलने लगीं। छत से धूल और लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। औरत ने एकदम से अर्जुन और सिया की ओर देखा और एक भारी आवाज में कहा कि हवेली का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। जो वो दोनों देख रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा ऊपर वाली मंजिल पर है, जहां हवेली के सबसे पुराने रहस्य छुपे हैं। औरत ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक तेज हवा का झोंका कमरे में घूम गया। उसी झोंके के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के बाहर गलियारा अंधेरा था, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर से हल्की नीली चमक आ रही थी। अर्जुन ने सिया को मदद करके उठाया। दोनों अभी भी कांप रहे थे। रात का समय था और हवेली के बाहर फैला जंगल शांत होकर भी अजीब तरह से खौफनाक महसूस हो रहा था, जैसे हर पेड़ अपनी शाखाओं के बीच किसी अनदेखे खतरे की सरसराहट छुपाकर बैठा हो। हवेली के अंदर की दीवारें अपनी नमी और टूटे हुए प्लास्टर के साथ एक ठंडक छोड़ रही थीं, जो किसी भी इंसान की रूह को हिला सकती थी। आरव ने आज पहली बार महसूस किया कि वह हवा में मौजूद उस बेचैन सन्नाटे को सच में सुन सकता है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। मीरा उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वैसा निश्चिंतपन नहीं था जैसा पहले कभी दिखा था। उसकी आंखों में डर भी था और किसी अनजानी चाहत का बोझ भी। वह धीरे से बोली कि हवेली में जो आत्मा भटक रही है वह अब सिर्फ आसपास नहीं मंडरा रही, बल्कि हमारे बेहद करीब आ चुकी है। उसने बताया कि पिछली रात जब वह कमरे में अकेली थी, किसी ने उसके बालों पर हाथ फेरा था, जैसे कोई उसे छूकर उसके शरीर की गर्माहट महसूस करना चाहता हो। आरव ने सुनकर महसूस किया कि उसकी रगों में खून का बहाव एकदम से तेज हो गया है और दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने की कोशिश कर रहा हो। मीरा ने आगे बताया कि हवेली में रहने वाली आत्मा चाहत की भूखी है। वह इंसानी जिस्म, इंसानी स्पर्श और उस उष्णता की तलाश में है जो उसे अपने जीवन काल में कभी पूरी तरह नहीं मिली। यह सुनकर आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि यह चाहत डरावनी होने के साथ आकर्षित करने वाली भी थी। किसी आत्मा का किसी इंसान के जिस्म की ओर झुकाव होना इस बात का संकेत था कि खतरा सिर्फ जान का नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक नियंत्रण खोने का भी था। जैसे जैसे मीरा बोलती गई, हवेली का वातावरण और भारी होता गया। दूर कहीं से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन कदमों की लय इंसानों जैसी नहीं थी। वह टेढ़ी, असमान और बहुत धीमी थी। मीरा और आरव दोनों बिना बोले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मानो उनकी सांसें किसी अनदेखी धड़कन से तालमेल बिठा रही हों।
अचानक हवा ने एक तेज झोंका मारा और हवेली की पुरानी लकड़ी की खिड़की अपने आप खुल गई। खिड़की के खुलते ही एक तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई, जिससे मोमबत्ती की लौ बेतहाशा कांपने लगी और फिर एकदम बुझ गई। अंधेरा गाढ़ा और बेजान हो गया। उसी अंधेरे में कुछ था, कोई ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उनके बहुत पास आकर सांस छोड़ी हो। मीरा ने अपनी उंगलियों से आरव की बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, डर उससे साफ झलक रहा था, लेकिन आरव अब सिर्फ डर से भरा नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगा था, जैसे कोई उसकी आत्मा और जिस्म को एक साथ अपने करीब बुला रहा हो। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के तापमान में अचानक गिरावट आने लगी है, लेकिन साथ ही दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही है। तभी कमरे में एक बेहद बारीक लेकिन साफ आवाज गूंजी, जैसे कोई महिला धीरे से बोल रही हो। आवाज हर तरफ से आ रही थी, दीवारों, छत, फर्श और हवा से। आवाज इतनी मीठी थी कि वह डराने के साथ मोहक भी थी। उस आवाज ने कहा कि वह आखिरकार अपने इंतजार के अंत के करीब है। वह कह रही थी कि जिस्म की गर्मी, प्यार की लपट और स्पर्श की तलाश में उसने सदियों बिता दी और अब उसकी तलाश खत्म होने वाली है। मीरा कांपती हुई पीछे हट गई, जबकि आरव उस आवाज को सुनकर जैसे मंत्र मुग्ध हो गया हो। उसके अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ बन रहा था। वह आवाज उसे बुला रही थी, उसके मन पर काबू पा रही थी। अचानक मीरा ने आरव को पकड़कर झकझोर दिया, लेकिन आरव के चेहरे पर खालीपन था। वह किसी और दुनिया में खो गया था। मीरा ने उसे बार बार पुकारा, लेकिन उसकी आंखों में अब वही धुंध थी जो आदमी के ऊपर किसी आत्मा की छाया पड़ने के बाद दिखाई देती है। तभी हवा में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे बनती हुई नजर आने लगी। पहले वह सिर्फ धुंध थी, फिर उसमें एक चेहरा उभरने लगा। चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक खतरनाक खिंचाव था। ऐसी निशानी थी जो इंसान को अपने पास खींचकर मार सकती हो। वह महिला की आत्मा थी, वही जिसकी कहानी हवेली की दीवारों पर जमी धूल में दबी पड़ी थी। उस आत्मा की आंखें काली और चमकदार थीं। उनमें इतना गहरा शून्य था कि कोई भी उसमें झांककर अपनी आत्मा का दिशा नियंत्रण खो सकता था। उसने अपने पारदर्शी हाथ धीरे से आरव की गर्दन की तरफ बढ़ाए। जैसे ही उसका उंगली भर दूर फासला रह गया, आरव का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। वह आत्मा करीब आई और आरव के चेहरे को छूने की कोशिश की। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उस ठंडक में अजीब सी सुखानुभूति छिपी थी। आरव ने महसूस किया कि उसकी सांसें बेअसर हो रही हैं, जैसे वह अपने आप को खोकर किसी और के हवाले कर रहा हो। मीरा ने तुरंत आरव को पुकारा, लेकिन उस आवाज का असर आरव पर नहीं हुआ, बल्कि आत्मा की आंखों में गुस्से की हल्की चमक आ गई। इसके बाद वह आत्मा मीरा की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में जलन थी, जैसे वह मीरा को किसी प्रतिद्वंद्वी की तरह देख रही हो। उसने मीरा की तरफ तेज हवाओं का झोंका फेंका, जिससे मीरा कुछ कदम पीछे जा गिरी और दीवार से टकरा गई। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह उठकर खड़ी हुई, आरव को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने आरव के चारों ओर घना धुंधला घेरा बना लिया। अब आरव आत्मा के करीब जा रहा था, मानो वह उसके शरीर की भूख को पूरा करने के लिए खुद आगे बढ़ रहा हो। मीरा चिल्लाई कि आरव वापस आओ, लेकिन उसके शब्द हवा में दब कर रह गए। आत्मा धीरे धीरे आरव के चेहरे को अपने चेहरे के करीब ला रही थी, जैसे वह उसे एक ऐसा स्पर्श देने वाली हो जिसका कोई अंजाम नहीं बचता। हवेली की पुरानी दीवारें तेज आवाजों के साथ कांपने लगीं, जैसे पूरी हवेली इस आत्मिक ऊर्जा के भंवर में फंस गई हो। दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। छत के कोने में लटकती जंजीरें झूलकर टकराने लगीं और हर आवाज ऐसे लग रही थी। रात का वह खतरनाक सन्नाटा आरव और मीरा को ऐसे घेरे हुए था जैसे हवेली खुद उन्हें कैद कर लेना चाहती हो। आत्मा की आखिरी बातें अभी भी दीवारों में गूंज रही थीं और उन शब्दों की थरथराती कंपन ने हवेली की हवा को और भी भारी बना दिया था।
बाहर जंगल की दिशा से आती ठंडी हवा अब कमरे में ऐसे बह रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका रुख बदल रहा हो। मीरा लगातार आरव को देखते हुए अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। आरव का चेहरा अब सामान्य दिखने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में वह धीमी सी खालीपन अभी भी बसा हुआ था, जैसे आत्मा उसके मन में अपनी कुछ छाया छोड़कर गई हो। मीरा ने उसे सहारा देकर उठाया और दोनों हवेली के बड़े कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में आए, जहां अंधेरा और गहरा हो चुका था। गलियारे के बीचों बीच लगी पुरानी लालटेन अपनी लौ को जला रही थी, लेकिन उसकी रोशनी स्थिर नहीं थी। वह बार बार कांप रही थी, जैसे कोई उसके कांच पर लगातार फूंक मार रहा हो। मीरा ने उस लालटेन के पास से गुजरते हुए महसूस किया कि वहां आसपास कोई मौजूद है। उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आरव धीरे से बोला कि उसे लग रहा है मानो कोई अदृश्य चीज उसके पीछे चल रही है। उसकी आवाज में भय और आकर्षण का अजीब सा मिश्रण था। वह खुद नहीं जान पा रहा था कि उसका भय कितना सच है और कितना उस आत्मा की उपस्थिति का असर। दोनों जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़े, अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। आवाज इतनी भारी थी मानो कोई बड़ा फर्नीचर गिरा हो या किसी विशाल चीज ने उछलकर जमीन पर प्रहार किया हो। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। मीरा ने धीरे से कहा कि हमें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आरव बिना बोले ऊपर वाली मंजिल की ओर देखता रहा, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। मीरा ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन आरव ने धीमे से कहा कि वह आवाज सिर्फ दुर्घटनावश नहीं आई। कोई उन्हें बुला रहा है और शायद वह वही आत्मा है। मीरा ने डरते हुए कहा कि यही तो समस्या है, वही आत्मा उन्हें अपनी सीमा में खींच रही है। अचानक सीढ़ियों के पास हवा में एक तेज ठंडक मिश्रित धड़कन की लहर महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे हवा में कोई अनदेखी दिल की धड़कन मौजूद हो। मीरा और आरव दोनों ने उस धड़कन को महसूस किया। ये बेलगाम और असमान थी, लेकिन उसमें किसी चाहत की लय भी थी, जैसे किसी की धड़कन कई वर्षों से अधूरी रही हो और अब वह अपने अधूरे स्पर्श को पूरा करने के लिए बेचैन हो। दूर ऊपर की मंजिल पर एक लंबी छाया दिखाई दी। वह किसी इंसान की छाया नहीं थी, वह बेहद लंबी, टेढ़ी और हवा की तरह लहराती हुई थी। छाया धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह नीचे आती, हवेली की लकड़ियों में चरमराहट बढ़ती जाती। मीरा ने तुरंत आरव को दीवार की ओर खींचा, लेकिन आरव उस छाया को ऐसे देख रहा था मानो उसे पहचान गया हो। वह बोला कि यह वही है, वही आत्मा जिसने उसे छुआ था, वही जो उसके जिस्म की गर्मी को महसूस करना चाहती थी। मीरा को यह सुनकर दिल में एक सरदाहट महसूस हुई। उसे लगा कि आत्मा सिर्फ डराने नहीं, बल्कि आरव के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। छाया सीढ़ियों के बिल्कुल पास आकर रुक गई। कुछ देर तक वह स्थिर रही, फिर अचानक उसके अंदर से हल्की सी रोशनी निकली और उस रोशनी ने छाया को एक आकृति में बदलना शुरू किया। धीरे धीरे वह आकृति एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। पहले उसका चेहरा उभरा, फिर उसके लंबे बाल, फिर उसके हाथ, और फिर वह पूरी आकृति सामने खड़ी थी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि मीरा की सांसें धुंध में बदलने लगीं। आत्मा का चेहरा पहले जैसा ही बेहद सुंदर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ चाहत नहीं, कुछ और भी था। क्रोध, अधूरी प्यास और किसी चीज को अपना बनाने का जुनून। वह धीरे धीरे नीचे उतरती हुई आरव के बेहद करीब आ गई। मीरा ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, आत्मा की निगाहें उस पर टिक गईं। आत्मा ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी की और मीरा के सामने एक अदृश्य झटका फेंका। मीरा जोर से पीछे धकेल दी गई और फर्श पर गिरते ही उसने महसूस किया कि उसकी पीठ में तेज जलन हो रही है। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे में अचानक एक प्राचीन सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई पुरानी मंत्र की भाषा बोल रहा हो। ये आवाज हवेली के हर कोने से एक साथ निकल रही थी। आरव पूरी तरह से आत्मा की गिरफ्त में आने वाला था। आत्मा उसके बेहद करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से छूने लगी, लेकिन उसके हाथ ठंडे नहीं थे। इस बार उनमें अजीब सी गर्माहट थी। गर्माहट होने का मतलब था कि आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो रही है। उसके शरीर से निकलती भाप जैसी धुंध आरव को अपनी ओर खींच रही थी।
आरव ने आंखें बंद कर लीं और आत्मा ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया, जैसे वह किसी खोए हुए प्रेमी के साथ अपना स्पर्श पूरा कर रही हो। मीरा ने यह दृश्य देखकर महसूस किया कि अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो आत्मा पूरी तरह से आरव पर कब्जा कर लेगी और उसका शरीर उसका माध्यम बन जाएगा। मीरा ने खुद को फर्श से घसीटकर उठाया और पूरी ताकत से आरव की ओर भागी, लेकिन अचानक आत्मा ने अपने हाथ फैलाए और मीरा की तरफ एक तेज हवाओं का हमला किया। मीरा फिर दीवार से टकराई और उसे लगा कि उसके कानों में किसी महिला की चीख गूंज रही है, लेकिन वह चीख आत्मा की नहीं बल्कि किसी और की थी। हवेली में किसी और आत्मा की भी मौजूदगी का संकेत मिला था। मीरा ने सुनकर अपने होश संभाले और धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। आत्मा अब आरव को बिना किसी रुकावट अपनी गोद में खींचने लगी। उसके चेहरे पर कुछ क्षण के लिए दर्द, तड़प और फिर संतुष्टि की झलक आई, लेकिन तभी हवेली के बाहर से तेज हवा का प्रहार हुआ और छत में टंगी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। आत्मा ने अचानक अपने हाथ पीछे खींच ली। उसकी आंखों में डर की हल्की लकीर उभरी। रात एक बार फिर गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार हवेली के अंदर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस हो रहा था। जैसे दीवारों में किसी अदृश्य धड़कन की गूंज हो, जैसे हवा में किसी अनकहे दर्द की गर्माहट समाई हो, जैसे हवेली का हर कोना मीरा और आरव को अपने भीतर और गहरे खींचने का इंतजार कर रहा हो। आरव उस ठंडे फर्श पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं और चेहरा किसी लंबे दर्द से गुजरकर आया हुआ लग रहा था। उसकी त्वचा पर अब एक हल्की सी धुंध की परत थी, जो आत्मा के स्पर्श का असर थी। मीरा उसकी सांसें देखते हुए घबराहट में अपना हाथ उसके सीने पर रख देती है और अचानक उसे महसूस होता है कि आरव की धड़कनें दो लय में चल रही हैं, एक उसकी खुद की और दूसरी किसी अनदेखी आत्मा की। यह एहसास मीरा के दिल में खौफ का तूफान उठा देता है, लेकिन साथ ही वह इस डर से जूझती है कि कहीं वह आत्मा आरव की धड़कनों का नया हिस्सा बनकर उसके भीतर से ही उसे अपना न बना ले। हवेली के बाहर हवाओं का रुख बदल चुका था। बाहर के पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर जोर से हिलाया हो। हवेली का बड़ा दरवाजा बार बार खुलने और बंद होने की आवाजें कर रहा था, जबकि कोई उसे छू नहीं रहा था। मीरा ने उसी डर की घड़ी में तय किया कि अब उन्हें हवेली से निकलना होगा, वरना यह भटकती आत्मा आरव को पूरी तरह अपना बना लेगी। लेकिन जैसे ही उसने आरव को उठाने की कोशिश की, हवेली के अंदर कहीं दूर से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई पड़ी। यह हंसी खाली, लंबी और बेहद डरावनी थी, जैसे वह हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी ऐसी आत्मा की हो जो कई सदियों से अकेली पड़ी रही हो और अब उसके हाथ में वही मिल गया हो जिसकी उसे प्यास थी। मीरा धीरे धीरे आरव को संभालकर उसे खड़ा करती है। आरव की आंखें अभी भी आधी खुली हैं और उनमें मौजूद धुंध एक साफ संकेत देती है कि आत्मा उसके अंदर अब भी मौजूद है। उसके कंधों पर एक अदृश्य बोझ था जो उसे झुका रहा था, लेकिन मीरा ने उसे वापस कमरे से बाहर की ओर खींचा। जैसे ही वह गलियारे में पहुंची, वहां की दीवारें अचानक हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। हवा में धूल उड़ने लगी। लालटेन की लौ कांपकर लगभग बुझने को थी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आरव का हाथ और कसकर थाम लिया। अचानक गलियारे के बीचों बीच की दीवार पर पुरानी तस्वीरें जो सदियों से वहीं टंगी थीं, अपनी जगह से गिरने लगी। उनमें से किसी भी तस्वीर का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरती, उनमें छिपे चेहरे कुछ पल के लिए जीवंत नजर आते। मीरा को एक तस्वीर में वही स्त्री दिखाई दी, वही आत्मा जिसने कुछ समय पहले आरव को अपने कब्जे में लिया था। तस्वीर में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन वह मुस्कुराहट इंसानी नहीं बल्कि किसी भयंकर चाहत से भरी हुई थी। तस्वीर टूटते ही उसमें से हल्की सी धुंध निकलकर हवा में फैलने लगी। वह धुंध आरव की ओर खींची चली आई और उसके चेहरे से टकराई। आरव ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और शरीर फिर से ढीला पड़ गया। मीरा घबराकर चिल्लाई कि वह ऐसा नहीं होने देगी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की गूंज के नीचे दब कर रह गई। आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आकृति पहले से कहीं ज्यादा साफ थी।
वह अब सिर्फ धुंध की परछाई नहीं थी, बल्कि एक लगभग जीवित दिखने वाली स्त्री की तरह लग रही थी। उसकी आंखें अब काली नहीं रही थीं, उनमें अब अजीब चमक थी, किसी अधूरी चाहत का तेज, किसी प्यास का तूफान जो किसी इंसानी जिस्म से ज्यादा किसी प्रेम की तरल गर्माहट मांग रहा था। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और उसकी चाल धीरे धीरे बेहद मोहक लेकिन खतरनाक थी। वह मीरा को घूरते हुए करीब आई और उसकी आंखों में जैसे आग भर गई। उसने अपनी आवाज में धीमी लेकिन खतरनाक फुसफुसाहट भरकर कहा कि जितना भी मीरा कोशिश कर ले, वह आरव को उससे नहीं छीन पाएगी। आरव अब उसका है और उसके जिस्म की प्यास अब उसके माध्यम से पूरी होगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल कर कहा कि कोई भी इंसान किसी आत्मा की जागीर नहीं होता। यह सुनते ही हवेली की दीवारों में तेज गूंज उठी, जैसे आत्मा उसके शब्दों से क्रोधित हो उठी हो। आत्मा ने एक तेज झोंका फेंका, जिससे मीरा पीछे की ओर उछल गई और फर्श पर गिरकर उसका सिर टकराया। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। इसी बीच आत्मा ने आरव के पास आकर अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। इस बार उसके हाथों की गर्माहट पहले से भी ज्यादा थी। यह गर्मी इंसानी नहीं थी, यह वह गर्माहट थी जो किसी आत्मा ने सदियों की ठंड के बाद पाई हो। आरव ने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में अब खुद आरव नहीं था, वहां सिर्फ आत्मा की परछाई थी। आत्मा ने आरव के भीतर से बोलते हुए कहा कि उनका मिलन अब शुरू होने वाला है। मीरा ने दर्द से उठकर इस दृश्य को देखा और उसकी सांस अटक गई। अगर अभी भी उसने उन्हें रोका नहीं तो आरव कभी वापस नहीं आएगा। भारी कदमों से वह फिर उनके पास पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हवेली के ऊपर की मंजिल से एक तेज धड़कन की आवाज आई, जैसे कोई दिल हवा में धड़क रहा हो। आत्मा ने वह आवाज सुनी और उसकी आंखें विस्मित हो उठीं, जैसे किसी ने उसे उसके अपने अतीत की याद दिलाई हो। मीरा ने इस पल का फायदा उठाया और आरव को खींचकर नीचे गिरा लिया। आत्मा ने चीख मारी और उसकी चीख पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कांच टूटने की आवाज हो। चीख इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां खुद ही खुलकर बंद होने लगीं। हवा तेज हुई और कमरे में बवंडर जैसी स्थिति बन गई। लेकिन उसी अराजकता के बीच अचानक हवेली की सबसे पुरानी घंटी फिर से बजने लगी। घंटी की आवाज जैसे किसी और आत्मा को बुला रही थी। आत्मा ने कमरे की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वह पीछे हटने लगी, उसकी आकृति कांपने लगी और उसकी आवाज टूटने लगी। मीरा और आरव अभी फर्श पर थे, दोनों सांसें संभालने की कोशिश कर रहे थे। रात एक बार फिर गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार हवेली के अंदर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस हो रहा था। जैसे दीवारों में किसी अदृश्य धड़कन की गूंज हो, जैसे हवा में किसी अनकहे दर्द की गर्माहट समाई हो, जैसे हवेली का हर कोना मीरा और आरव को अपने भीतर और गहरे खींचने का इंतजार कर रहा हो। आरव उस ठंडे फर्श पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें भारी थीं और चेहरा किसी लंबे दर्द से गुजरकर आया हुआ लग रहा था। उसकी त्वचा पर अब एक हल्की सी धुंध की परत थी, जो आत्मा के स्पर्श का असर थी। मीरा उसकी सांसें देखते हुए घबराहट में अपना हाथ उसके सीने पर रख देती है और अचानक उसे महसूस होता है कि आरव की धड़कनें दो लय में चल रही हैं, एक उसकी खुद की और दूसरी किसी अनदेखी आत्मा की। यह एहसास मीरा के दिल में खौफ का तूफान उठा देता है, लेकिन साथ ही वह इस डर से जूझती है कि कहीं वह आत्मा आरव की धड़कनों का नया हिस्सा बनकर उसके भीतर से ही उसे अपना न बना ले। हवेली के बाहर हवाओं का रुख बदल चुका था। बाहर के पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर जोर से हिलाया हो। हवेली का बड़ा दरवाजा बार बार खुलने और बंद होने की आवाजें कर रहा था, जबकि कोई उसे छू नहीं रहा था। मीरा ने उसी डर की घड़ी में तय किया कि अब उन्हें हवेली से निकलना होगा, वरना यह भटकती आत्मा आरव को पूरी तरह अपना बना लेगी। लेकिन जैसे ही उसने आरव को उठाने की कोशिश की, हवेली के अंदर कहीं दूर से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई पड़ी। यह हंसी खाली, लंबी और बेहद डरावनी थी, जैसे वह हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी ऐसी आत्मा की हो जो कई सदियों से अकेली पड़ी रही हो और अब उसके हाथ में वही मिल गया हो जिसकी उसे प्यास थी।
मीरा धीरे धीरे आरव को संभालकर उसे खड़ा करती है। आरव की आंखें अभी भी आधी खुली हैं और उनमें मौजूद धुंध एक साफ संकेत देती है कि आत्मा उसके अंदर अब भी मौजूद है। उसके कंधों पर एक अदृश्य बोझ था जो उसे झुका रहा था, लेकिन मीरा ने उसे वापस कमरे से बाहर की ओर खींचा। जैसे ही वह गलियारे में पहुंची, वहां की दीवारें अचानक हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। हवा में धूल उड़ने लगी। लालटेन की लौ कांपकर लगभग बुझने को थी। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आरव का हाथ और कसकर थाम लिया। अचानक गलियारे के बीचों बीच की दीवार पर पुरानी तस्वीरें जो सदियों से वहीं टंगी थीं, अपनी जगह से गिरने लगी। उनमें से किसी भी तस्वीर का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरती, उनमें छिपे चेहरे कुछ पल के लिए जीवंत नजर आते। मीरा को एक तस्वीर में वही स्त्री दिखाई दी, वही आत्मा जिसने कुछ समय पहले आरव को अपने कब्जे में लिया था। तस्वीर में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन वह मुस्कुराहट इंसानी नहीं, बल्कि किसी भयंकर चाहत से भरी हुई थी। तस्वीर टूटते ही उसमें से हल्की सी धुंध निकलकर हवा में फैलने लगी। वह धुंध आरव की ओर खींची चली आई और उसके चेहरे से टकराई। आरव ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और शरीर फिर से ढीला पड़ गया। मीरा घबराकर चिल्लाई कि वह ऐसा नहीं होने देगी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की गूंज के नीचे दबकर रह गई। आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आकृति पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। वह अब सिर्फ धुंध की परछाई नहीं थी, बल्कि एक लगभग जीवित दिखने वाली स्त्री की तरह लग रही थी। उसकी आंखें अब काली नहीं रही थीं, उनमें अब अजीब चमक थी, किसी अधूरी चाहत का तेज, किसी प्यास का तूफान जो किसी इंसानी जिस्म से ज्यादा किसी प्रेम की तरल गर्माहट मांग रहा था। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और उसकी चाल धीरे धीरे बेहद मोहक लेकिन खतरनाक थी। वह मीरा को घूरते हुए करीब आई और उसकी आंखों में जैसे आग भर गई। उसने अपनी आवाज में धीमी लेकिन खतरनाक फुसफुसाहट भरकर कहा कि जितना भी मीरा कोशिश कर ले, वह आरव को उससे नहीं छीन पाएगी। आरव अब उसका है और उसके जिस्म की प्यास अब उसके माध्यम से पूरी होगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल कर कहा कि कोई भी इंसान किसी आत्मा की जागीर नहीं होता। यह सुनते ही हवेली की दीवारों में तेज गूंज उठी, जैसे आत्मा उसके शब्दों से क्रोधित हो उठी हो। आत्मा ने एक तेज झोंका फेंका, जिससे मीरा पीछे की ओर उछल गई और फर्श पर गिरकर उसका सिर टकराया। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। इसी बीच आत्मा ने आरव के पास आकर अपने हाथ उसके चेहरे पर रख दिए। इस बार उसके हाथों की गर्माहट पहले से भी ज्यादा थी। यह गर्मी इंसानी नहीं थी, यह वह गर्माहट थी जो किसी आत्मा ने सदियों की ठंड के बाद पाई हो। आरव ने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में अब खुद आरव नहीं था, वहां सिर्फ आत्मा की परछाई थी। आत्मा ने आरव के भीतर से बोलते हुए कहा कि उनका मिलन अब शुरू होने वाला है। मीरा ने दर्द से उठकर इस दृश्य को देखा और उसकी सांस अटक गई। अगर अभी भी उसने उन्हें रोका नहीं, तो आरव कभी वापस नहीं आएगा। भारी कदमों से वह फिर उनके पास पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, हवेली के ऊपर की मंजिल से एक तेज धड़कन की आवाज आई, जैसे कोई दिल हवा में धड़क रहा हो। आत्मा ने वह आवाज सुनी और उसकी आंखें विस्मित हो उठीं, जैसे किसी ने उसे उसके अपने अतीत की याद दिलाई हो। मीरा ने इस पल का फायदा उठाया और आरव को खींचकर नीचे गिरा लिया। आत्मा ने चीख मारी और उसकी चीख पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कांच टूटने की आवाज हो। चीख इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियां खुद ही खुलकर बंद होने लगीं। हवा तेज हुई और कमरे में बवंडर जैसी स्थिति बन गई। लेकिन उसी अराजकता के बीच अचानक हवेली की सबसे पुरानी घंटी फिर से बजने लगी। घंटी की आवाज जैसे किसी और आत्मा को बुला रही थी। आत्मा ने कमरे की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वह पीछे हटने लगी, उसकी आकृति कांपने लगी और उसकी आवाज टूटने लगी। मीरा और आरव अभी फर्श पर थे, दोनों सांसें संभालने की कोशिश कर रहे थे। हवेली की दीवारें अभी भी धीमे धीमे कांप रही थीं, जैसे आत्मा के जाने के बाद भी उसका क्रोध वहां अटका हो। और हवा में एक गहरी सिहरन तैर रही थी, जो मीरा और आरव दोनों की सांसों को भारी बना रही थी।
चांद पूरी रात आसमान में अटका था और उसकी रोशनी हवेली के टूटी खिड़कियों से भीतर भर रही थी। लेकिन वह रोशनी भी सुरक्षा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि आत्मा ने जाते जाते जिस तरह चेतावनी दी थी वह मीरा के दिल में किसी गहरे खंजर की तरह ढंस गई थी। जैसे वह कह रही हो कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली अंधेरा तो अब शुरू होगा। मीरा ने आरव को पकड़कर कमरे के एक कोने में बिठाया और उसकी सांसें सीधी करने की कोशिश की, पर आरव का शरीर अब भी किसी अदृश्य बोझ से दबा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक एहसास भी था, जैसे आत्मा उसके अंदर अभी भी कोई धड़कन छोड़ गई हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसकी सांसें तेज थीं और उसके चेहरे पर ऐसा थकान का भाव था जैसे वह कई जन्मों की लड़ाई लड़ चुका हो। मीरा ने उसके बालों को सहलाया और उससे कहा कि वह उसके साथ है, लेकिन उसके बोलते ही कमरे के कोने में छाया गहराने लगी। पहले वह सिर्फ एक सामान्य अंधेरा था, फिर वह धीरे धीरे फैलने लगा और फिर वह अंधेरा किसी इंसानी आकृति जैसा बनता जा रहा था। मीरा की सांस गले में अटक गई। उसने आरव को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन यह समय उसकी पकड़ का नहीं बल्कि आत्मा के लौटने का था। वह छाया और गहरी होती गई और उसमें से वही स्त्री आकृति उभर कर सामने आई जिसने रात भर हवेली को अपने डर से जकड़ रखा था। पर इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी आंखों में अधूरा प्रेम और अधूरा क्रोध दोनों उबाल खा रहे थे, मानो उसकी प्यास अब बूझ और अनियंत्रित हो चुकी हो। उसकी ओर से आती सम्मोहक ठंड हवा में मिलकर कमरे का तापमान गिरा रही थी। वह मीरा को घूरते हुए बोली कि वह अब आरव को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब वह सिर्फ उसकी प्यास नहीं बल्कि उसका अधूरा जीवन पूरा करने की आखिरी उम्मीद है। मीरा डरते हुए भी खुद को पीछे नहीं हटने दे रही थी, लेकिन आत्मा के शब्द कमरे की हवा को इतना भारी कर रहे थे कि सांस लेना कठिन हो गया था। अचानक हवेली के बाहर तेज हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद खुलकर झूलने लगे, जैसे हवेली आत्मा की शक्ति को खुद सहारा दे रही हो। आत्मा आरव की ओर तैरती हुई बढ़ी और उसकी उंगलियां हवा में फैल गईं, जैसे वह उसके पूरे शरीर को अपनी ओर खींचना चाहती हो। मीरा ने पूरी हिम्मत समेटकर उसके सामने दीवार बनना चाहा, लेकिन आत्मा ने उसे एक झटके में पीछे धकेल दिया। मीरा का शरीर दीवार से टकराया, लेकिन वह फिर भी उठ गई। आत्मा ने आरव के चेहरे को छूते हुए कहा कि उसके भीतर उसकी आधी शक्ति पहले ही उतर चुकी है और आखिरी हिस्सा उसकी प्यास को अनंत रूप में बदल देगा। लेकिन इस बार आरव ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उसके भीतर आत्मा की ऊर्जा थी, लेकिन उसके साथ मीरा का प्रेम भी था। वह दोनों शक्तियों के बीच खिंच रहा था और यह खिंचाव इतना गहरा था कि उसके सीने में दर्द उठ रहा था। आत्मा ने उसे बाहों में खींचा और उसकी सांसों को निगलने लगी, जैसे वह उसके जीवन से अपना जीवन निकाल रही हो। कमरा अंधेरे से भर गया, हर दीवार धड़कने लगी और फर्श पर बनी दरारें लाल चमक में जल उठीं। वे चिन्ह जिन्हें मीरा ने पहले देखा था अब पूरी तरह ज्वलंत हो चुके थे, जैसे किसी पुराने अनुष्ठान का अंतिम चरण शुरू हो गया हो। मीरा को समझ आया कि आत्मा सिर्फ भय नहीं पैदा कर रही, बल्कि वह उसे एक ऐसे बंधन में बांध रही है जिसमें आरव का शरीर तो रहेगा, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी आत्मा, उसकी इच्छा सब आत्मा के अधीन हो जाएगा। यह एहसास मीरा को भीतर से चीर गया। उसने जोर से चीखा और आत्मा की ओर भागी। आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पहली बार लगता था कि मीरा को किसी अदृश्य शक्ति का साथ मिल रहा है। शायद यह हवेली में कभी रहा कोई शुभ तत्व था, या शायद यह मीरा के प्रेम की तीव्रता, पर वह आत्मा पर सीधा वार कर पा रही थी। मीरा ने आरव को खींचने की कोशिश की, मगर आत्मा का पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका शरीर जैसे हवा में ही जकड़ गया था। आरव दर्द से कराह रहा था, उसकी सांसें टूटती जा रही थीं। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आत्मा की प्यास चरम पर थी और वह आरव को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसी पल हवेली के ऊपरी हिस्से में तेज चमक पैदा हुई। यह चांद नहीं था, बल्कि हवेली के पुराने मंदिर में जली कोई दबी हुई रोशनी थी। यह रोशनी सीधी आरव के शरीर पर गिरी और फिर आत्मा पर फैल गई। आत्मा दर्द से चीख उठी, उसके शरीर में दरारें बनने लगीं, उसकी आकृति बिखरने लगी और उसकी आवाज गूंजते हुए बोली कि यह प्रेम उसे तोड़ रहा है।
यह रोशनी सिर्फ एक पल रही, लेकिन वह पल इतना शक्तिशाली था कि आत्मा दो हिस्सों में बंटकर धुएं की तरह हवा में फैलने लगी और धीरे धीरे उसके चीखों के साथ गायब हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई, जैसे तूफान गुजर चुका हो और रात किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। आरव जमीन पर गिर पड़ा और मीरा उसके पास भागकर बैठ गई। उसने उसे उठाया, उसकी सांसें सीधी करने की कोशिश की और उसका माथा सहलाया। कुछ क्षण बाद आरव ने आंखें खोली और उसकी आंखों में फिर वही गर्माहट लौट आई जो आत्मा के कारण खो गई थी। मीरा उसे अपनी बाहों में लिए बैठी रही और हवेली धुंधली रोशनी में चुपचाप खड़ी रही, जैसे वह भी इस रात के अंत को महसूस कर रही हो। धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से भीतर आईं और मीरा ने आरव को बाहों में लेकर बाहर कदम रखा। हवेली अब पीछे छूट गई थी, लेकिन उसके भीतर की हर चीख, हर छाया, हर रात की प्यास उनके दिल में हमेशा के लिए खे गई थी। रास्ता लंबा था, लेकिन हवा अब हल्की हो चुकी थी, जैसे वह कह रही हो कि एक भयावह कहानी सचमुच खत्म हो चुकी है। परंतु हवेलियों की कहानियां कभी सचमुच खत्म नहीं होती। कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई अकेली आत्मा फिर जाग उठती है।